plus 7 then that's 5.3. Find the angle of triangle whose vertices are 3 दिए में पी क्यू आर बताओ मुझे कोई P 0, -1, -2. क्यू Q 3, 8, 4. आर 5, 7, 1. हमें फाइंड क्या करना है एंगल पी राइट एंगल पी मुझे निकालना है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ठीक है क्या और कुछ बोला है क्या वर्टाइसेस दिए मुझे सिर्फ ठीक है तो हम सबको पता है हम इसको आईजीकी के फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले बरोबर है क्या तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले पी क्यू निकालना पड़ेगा फिर पी आर निकालना पड़ेगा फिर पी क्यू इंटू पी आर करेंगे तो हमें बिकॉज हमारा फार्मूला क्या जाएगा अभी हमने देखा था क्या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फार्मूला a into b upon mod of a into b ठीक है तो a into b लेना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आईजीके की फॉर्म में लिखेंगे इस फॉर्म में फिर पी क्यू निकालेंगे चलो इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्टली जीरो है ये अबे यार इधर लिख लेता हूँ क्या होगा सॉल्यूशन अब आए तो है नहीं माइनस जे प्लस सॉरी माइनस टू के राइट उसके बाद में सेकेंड इसके लिए है पी के लिए फिर उसके बाद क्यू का 3i plus j plus plus 4k उसके बाद 5i plus 7j plus k ओके नाउ आई नीड टू फाइंड pq और वेक्टर pq निकालने के लिए मैं q माइनस p करूंगा बराबर है क्या ये करते हैं चलो डालो 3i plus j plus 4k minus नहीं plus j plus j माइनस देंगे फिर दे फिर ब्रैकेट में minus j minus minus 2k 2k माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे 3i plus j plus 4k plus j plus 2k 3i 3i plus 2j plus 6k ठीक है किसके लिए आया मैम pq अब किसको निकालूंगा मैं qr क्यू आर पी आर p ट्रायंगल का एंगल निकालना ना मुझे राइट so now वो इक्वल पी आर इज इक्वल्स टू r minus p उल्टा हो जाता है ठीक है चलो बोलो 5i plus 7j plus k फिर ब्रैकेट में दे दो minus 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 j j plus minus 2k plus plus 2k plus 2k ऐड कर दिया मैंने माइनस ठीक 5y 5i plus plus 8j 8j plus 3k ठीक है क्या ये किसके लिए मैम p r पी आर करेक्ट है अब क्या करूंगा मैं बोलो दोनों देखो इसका क्या है 3i plus 2j plus 6k इसका क्या है 5i plus 8j plus 3k pq into pr कर दो तो नीचे वाला आ जाएगा पहला फिर मॉड वाला बचे ऊपर वाला हो गया मॉड में दोनों को डालेंगे ठीक है फॉर्मूला रेडी करना है क्या करेंगे pq into pr डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा और क्या है pq क्या है 3i plus 2j plus 6k प्लस 6k उसके बाद 5y plus plus 8j 8j plus plus 3k 3k करो 15i अब देखो डॉट प्रोडक्ट कर रहे तो आगे का फॉर्म लेंगे नहीं लेंगे नहीं लेंगे डॉट पे नहीं लेंगे डायरेक्ट 15 प्लस plus so 16 plus plus 8 18 18 इधर से 3 जुड़ो यहाँ से 1 जुड़ा 15 30 45 और 4
45 और 49 ठीक है, किसका है ये? डॉट प्रोडक्ट ऑफ PQ एंड PR अब इसका अगर मुझे मॉड निकालना है तो क्या करूँगा? अंडर रूट में डालेंगे। अबे मॉड की पहले तो PQ लिखूंगा ना मॉड में, रूट में कौन जाएगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर PQ ना, PQ का 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर सिस्टम में कहा सब उसके 6 उसके बाद PR बोलो PR के लिए आएगा अंडर रूट 5 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। करो 9 प्लस 4 प्लस 36 और इधर पाचा पाचा 25 बरोबर। अंडर रूट 49 पहले का इसका कितना आएगा? 49 7 अंडर रूट 49 7 आएगा डायरेक्ट 7 सेकंड का इसका भी बोल दो 95 प्लस 64 प्लस 98 98 मतलब 98 का मल्टीप्लिकेशन करो एक पहली बार एक में रूट 2 7 रूट 2 सच्चो कितना होता है? 28 एक और बनना 49 और 49 98 7 into 7 into 7 into 7 into 7 ठीक है 49 49 ठीक है क्लियर हो गया। चलो तो ये दो वैल्यूज मिली अब मैं इसको किस में डालूंगा? फार्मूला में। तो क्या बोलूं मैं? यूजिंग फार्मूला कौन सा? थीटा इक्वल्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग फार्मूला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स TW2 लिखना ठीक है। हाँ बोलो। थीटा इक्वल्स टू अब थीटा इक्वल्स टू नहीं रहेगा, cos इनवर्स इधर लेके आएगा क्योंकि थीटा पता तो रहना चाहिए किसका है। बोलो क्या होगा? cos थीटा cos थीटा किसका? इसको फाइंड करना था p तो cos p इज इक्वल्स टू 49 अपॉन वे फार्मूला तो बता हुए थे PQ dot PR अपॉन mod of PQ into mod of PR सब में वेक्टर मिलेगा। ठीक है। चलो वैल्यूज 49 अपॉन 7 into 7 root 2 7 into 49 अपॉन 49 1 by root 2 1 अपॉन रूट 2 किसकी वैल्यू है? cos p cos cos p की नहीं किस में आता है? cos में 4 अच्छा वैसे शिफ्ट करके पूछ रहे 1 बाय रूट 2 किसकी वैल्यू है? cos 45 तो देयरफॉर p equals cos 45 डिग्री आएगा और किसकी वैल्यू होगी? p की कितनी होगी? p इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। चेक करो सही है। अच्छा देखो दूसरे एक्सरसाइज में आ गया। कौन सी एक्सरसाइज के? पॉज करो एंगल दिया हुआ है तुमको बरोबर है ना? सही। इधर भी है क्या? इधर भी है कुछ नहीं बेटा डायग्राम दिया है ना नीचे ABCD कुछ नहीं कुछ नहीं है। अब p के लिए है बस क्या इधर p इधर नीचे आ रहा है लो p का इधर इधर यूनिट वेक्टर है। इसको कंसीडर करते हैं AB BC और CD ठीक है क्या? चलेगा क्या? तो AB को P ले लो ठीक है
और BC को R ले लो और AC क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली Q हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये किसके हो गए यूनिट वेक्टर्स? PQR किसके यूनिट वेक्टर्स हो गए? ABC तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिखूंगा? PQR इज द यूनिट वेक्टर्स ऑफ AB ABC नहीं AB BC और CA C, ठीक है। उसके बाद हम लेंथ निकालेंगे, ठीक है, और सबकी इक्वल रहेगी, यूनिट वेक्टर है तो, ठीक है। लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू लेंथ ऑफ BC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AC एंड CA, ठीक है। ये क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या है वो यूनिट वेक्टर है। सो द ट्रायंगल क्या रहेगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा क्या? Therefore the triangle is equilateral triangle. छोटी लगता है कि वो तो सीधी जरूरत पड़ने वाली। चूहा आपके पैर के पास। अरे वो था वो जाके नीचे जा रहा है। तो एंगल ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? 180. तीनों एंगल 180। सम पूछ रहा हूँ। 60 एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर इसका एडिशन करूंगा तो 180, ठीक है। क्लियर है? मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके इक्वल रहेगा, ठीक है। सिंपल अपना फॉर्मूला लगाओ क्या? cos कौन सा एंगल निकालना है? क्या निकालना था? एंगल निकाल P into Q. मैं एंगल निकालने को बोल रहा हूँ, राइट। P डॉट Q निकालना है ना, एंगल से तो निकालोगे भाई। P डॉट Q एंगल फार्मूले में तो P डॉट Q आता है, और किसमें आता है? ऊपर में P डॉट Q आता है ना, मॉड तो मिल जाएगा। एंगल तो अभी पता है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। P डॉट Q किससे आएगा, ठीक है। चल क्या होगा? cos 60 डिग्री इक्वल्स टू, बोलो, P into Q अपॉन upon mod of P into Q. mod of P into mod of Q। ठीक है, चलेगा। चलो अब मेरे को बताओ, ये मेरा P डॉट Q इधर आ गया, बरोबर है। इधर क्या बचा? mod of P 1 by ये तो मॉड ऑफ P कितना रहेगा? अच्छा एक मिनट, ये cos 60 डिग्री है, क्लियर। इसको वैसे रहने दो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। P, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है, मॉड में कितना आएगा? 1 into 1। अगर उसी का यूनिट वेक्टर लिखे रहे, याद है कि मॉड 1 का मान आता है, ठीक है। 1 into 1 कितना हो गया रे? 1 हो गया, ठीक है। अब ये cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी? 1/2 1/2 इक्वल्स टू P into Q. P into Q, क्योंकि उसके नीचे 1 होने से उसको फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। तो P डॉट Q की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 देखो आंसर देखो, ये भी है, ये भी है, तो है ना। P into R. निकाल लो क्या? P into R सेम होगा, सेम क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आंसर भी सेम ही आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? चलो 9 वाला देखो क्या बोलता है। Prove by the vector method that angle subtended on the semicircle is a right angle, मतलब 90 डिग्री, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक सर्कल कंसीडर करो, सबसे पहले दिया नहीं है तो बिग कैसे होगी? रिएक्शन दिख रहा है पहले वो देख. दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं अभी दिख रहा है? बना तो, हाँ अभी दिख रहा है। ब्राइटनेस बढ़ा दें। ब्राइटनेस बढ़ा तो दूंगा पर कुछ नहीं। एक सर्कल कंसीडर करो, ठीक है। लिखेंगे वहां पे कंसीडर अ सर्कल, ठीक है। जो बोल रहा हूँ ना, एक डायमीटर लो उसका, ए बी ले लेता हूँ, ठीक है। इसका कहीं पे पॉइंट ले लेता हूँ, मिड पॉइंट टू, ठीक है। क्या ले लिया हमने? मिड पॉइंट टू, ठीक है। अब यहाँ से एक मेरे को ट्रायंगल क्रिएट करना है, दैट्स इट, ओके, ठीक है। डायग्राम से ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेरे एक बनती नहीं है, ठीक है। जहाँ पे तीनों जा रहे हो पॉइंट सी, ठीक है। क्लियर है? तो व्हाट वी कैन से, कंसीडर अ सर्कल विद अ डायमीटर AB
विद सेंटर पॉइंट O, ठीक है, क्लियर है क्या? अब इनको नाम दे दो, अलग अलग वेक्टर्स को अलग अलग नाम, ठीक है, इसको पोजीशन वेक्टर ये दे दो, इसको B दे सकते हो, ये वो है, ठीक है, तो पूरा ऐसा कर देता मतलब वो पता चल जाएगा, क्लियर है, तो उसमें आएगा। और C के लिए सी में ठीक है क्या? चलो अब रिजल्टेंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसकी यूनिट वेक्टर आ गई मेरे पास, therefore A equals to B equals to C equals to R बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ क्या? अबे हाँ या नहीं, ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यार, क्या होता है? रेडियस तीनों 1 2 और 3 एक रेडियस है, वहां से डंडे ला रहे बाहर से। अबे जब ये एक्सिस सिंगल रहेगा तब एक्सिस है, और तीनों आएंगे तब एक्सिस है, तो एक रेडियस आएगी तो रेडियस, तीन आ रही है तो क्या हुआ? रेडियस होता है, रेडा है और रेडियस मिला के रेडा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडा है क्या लिखूं उसको? रेडा है गलत देखा तो रेडियस रेडा है ठीक है, क्लियर है क्या? अबे क्लियर है क्या? हाँ उसके बाद कहाँ पे थे? हाँ आगे बढ़ो वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, इसका अपोजिट ये है, आधा है मतलब माइनस बी हो जाएगा, बराबर होगा क्या? होगा अगर ये हो रहा है तो इसको सेकंड इक्वेशन ले, ठीक है। अब दो इक्वेशन है मेरे पास में, ठीक है, अब ए बी इंटू बी सी निकाल, AB into बी सी मतलब अगर ए बी इधर लिख दो, अगर मैंने ए बी डॉट प्रोडक्ट के साथ ए सी लिया वेक्टर में, ठीक है, तो ये क्या हो गया रे? बी BC माइनस ए इंटू C C minus minus A करो सॉल्व, करो पट से, BC go to B 2B plus C अभी मैंने माइनस बी को ए को माइनस को माइनस हमने B वही किया मतलब इधर क्या हो जाएगा? B minus minus B बी माइनस ए सी माइनस बी चलेगा? इस ब्रैकेट में लिख ठीक है क्या? चलेगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सी प्लस बी, ठीक है, चलेगा क्या? तो मेरे को एक बात बता, जब ऐसा है बी माइनस ए और सी प्लस बी है, ठीक है, तो बोलो जल्दी बोलो, ऐसे स्लैश प्लस B 0 हो जाएगा वो कैसे? एक काम करो, इसको ए सी ले लो, ए सी इंटू ए सी, ये क्या हो जाएगा? C सी माइनस, अब ठीक है, नीचे भी करना चलेगा नीचे क्या? भी होगा C plus B या फिर बीसी करो, बीसी करो, बीसी करो, एसी और बीसी करो, ये क्या हो जाएगा? सी माइनस बी होगा क्या? हाँ ठीक है, और ये सी माइनस ए बरोबर है, चलो ये क्या होगा? सी माइनस ए और सी प्लस बी, अब प्लस और माइनस रहता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर मॉड में, याद प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ, अभी माइनस रहेगा प्लस रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, देखो क्यों? देखा है क्या? A square minus B square सर वो C प्लस ये कहाँ से आया? ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे वो हो? जो माइनस ऊपर में माइनस B है वो
ब्रैकेट चेंज नहीं होगा है ना, वो सेकंड वाला सेकंड वाला क्यों? नीचे में तभी तो ए स्क्वायर निकलेगा ना चेंज करने की क्या जरूरत बी की है? जगह ए करना पड़ेगा ना। हाँ सॉरी, ये तो करेंगे नहीं, कुछ तो बोल रहा हूँ। मैंने लिखा नहीं यहाँ पे सब। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है क्या चलेगा? हम्म, अब देखो C मतलब भी रेडियस है और R मतलब भी रेडियस, और दोनों का स्क्वायर मतलब जीरो है R का स्क्वायर और R का स्क्वायर। अब रेडियस ही अगर जीरो होगी इट मींस AC और BC ये दोनों क्या हो गए? जीरो। ठीक है क्या? अब ये दोनों मिलके अगर जीरो हो गए तो AC क्या रहेगा? BC को परपेंडिकुलर रहेगा। 0 90 90 180 पता है, so AC is perpendicular to BC मतलब कि angle ABC is the 90 degree। 90 डिग्री राइट एंगल। मतलब सस्पेंडेड ऑन सेमी सर्कल क्या रहेगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। लिख लेना वो, ठीक है? सर इसमें 60 दिया है 45 एंड 60 मैंने तो 60 बोला। 80 बोला आपने हाँ। हाँ If a vector has a direction angle 45 degree and 60 degree, वो तेरे को and 80 degree ऐसा and का जो है ना वो 80 लगा हुआ and 60 degree। अभी कितना लग रहा है? ठीक है ओके। Find the third direction angle। ठीक है तो एंगल देने पड़ेंगे भाई, अल्फा बीटा गैमा को एंगल ले लो। ठीक है किससे? वेक्टर से बना है। ठीक है लिखो लेट अल्फा बीटा गामा इज अबे यार ये चल नहीं रहा है। इज द ये दिख रहा है एंगल मेड बाय वेक्टर एंगल मेड बाय वेक्टर उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में बोलो विथ पॉजिटिव डायरेक्शन x y एंड z। ठीक है क्या? वही दिया था तीनों एक्सिस के साथ। ठीक है x y z रिस्पेक्टिवली ये क्या है? एक्सेस है। ठीक है एक्सेस बोल रहा हूँ इतना याद रखना। ठीक है क्लियर? मतलब तीनों का काम पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है तो अपने को दो एंगल दिए। ठीक है 45 और लेट्स सपोज अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड which one ग्यारह गामा क्या निकालना है? gamma। So if a vector makes an angle alpha, beta, gamma, then we are using the one property for the positive axis also। क्या होता है? Cos square alpha, we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square ऐसा ही कुछ ठीक है। इसी cos में क्या रहता है? ठीक है क्लियर है क्या? वैल्यूज डालो। cos स्क्वायर square 45 स्क्वायर 60 cos square 60 cos स्क्वायर का cos स्क्वायर गामा के लिए r ले लो फिलहाल किसी इक्वल्स टू चले कोई भी ले सकते हैं r लेके चलते हैं। ठीक है चलो वैल्यूज डालो। cos 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर के साथ है 1/2 1/2 का स्क्वायर बोलना है प्लस 1/2 का cos स्क्वायर square 2 का square Plus cos square cos R का square square। R R का cos square आ गया ठीक चलो अब मैं बोल रहा cos स्क्वायर r और r का स्क्वायर में कंफ्यूजन किस चीज को? है cos square R cos है। square R नीचे। जरूरत नहीं है उसकी ओरिजिनल वैल्यू उसको वापस दे दोगे आप, वो बस वैल्यू पुटिंग के टाइम करता है। ठीक है जब अपना गलत डिग्री नहीं थी क्लियर तो अपना गामा वापस आ गया। ठीक है इक्वल्स टू करो इसको कैलकुलेट 1/2 plus 1/4 डायरेक्ट आंसर चाहिए 6 4 plus
सकता है क्या डायरेक्ट आंसर? 8 आ सकता है by cos स्क्वायर गामा को इधर लेके आओ। नहीं समझे क्या? 1/6 को उधर ले 1 के लिए किस किस को समझा मैं? 4/3 3 by 4 3 by 4 ये मतलब Cos cos square square gamma 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 equals to 4/3 बोला। ये माइनस ही नहीं था समझ गया मैं तुम्हारा डायरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? 1/2 पक्का? ये क्या हो जाएगा? 1/4 इधर क्या है? cos cos square square gamma gamma ठीक है इक्वल्स मेरे को cos स्क्वायर गामा इधर चाहिए और 1 minus 3 by 4 कैसा? 1 1/6 multiply 1 minus 1/2 minus 1/4 ऐसा? 1/6 करो अभी कितना आता है? 1 minus 1 1/4 आता है। cos स्क्वायर गामा अगर 1/4 है तो cos गामा कितना हुआ? 1 गामा कितना हुआ? 1 by 2 1/2 प्लस माइनस 1/2 plus minus 1/2 कहाँ से आया फिर तुम्हारा 3/4? नहीं तुमने 1 माइनस नहीं कहता तभी तो मेरे को दो वैल्यू मिली क्या मिली रे? cos गामा की दो वैल्यूज बताओ। प्लस एक 1 by 2 1/2 और एक cos minus 1 by 2 गामा की दूसरी वैल्यू minus 1/2 माइनस 1/2 कभी कभी पता चलो कभी कभी ठीक है क्या? अब किसके इसमें आता है cos में 1/2 और ये 60 60 मतलब पाई बाय 3 cos गामा इधर क्या लिखूं? cos गामा लिखो चलेगा ना? 5/3 पाई बाय 3 और ये cos गामा इक्वल टू minus 5/3 ये किसकी वैल्यू होगी? पाई बाय 3 माइनस पाई बाय gamma गामा दोनों को एक साथ लो cos को कॉमन लो cos गामा ले लूं अब जरूरत है कि गामा की डायरेक्ट डालो पाई 5/3 5 by 3 comma minus 5 ऐसा नहीं लिखते when we remove the gamma what अगर मैंने इसको ये पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 ठीक है अगर मैंने इसको पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा तो भी सेम 5/3 minus 5/3 हो रहा है या नहीं हो रहा है अभी? क्या हो रहा है बताओ? 5 by 3 minus 5 by 3 पॉज करके सुन लो देखो मेरे पास में यहाँ पे क्या करके ना इसके इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ ये पाई बाय 3 है माइनस पाई बाय ठीक है माइनस पाई बाय 3 मतलब क्या है? minus 60 degree पाई बाय 3 की वैल्यू मतलब 1/2 ठीक है प्लस माइनस अब प्लस में तो ठीक है माइनस में कंसीडर कैसे होगी? क्यों नहीं होगी बताओ? negative degree minus कोसाइन एंगल पर नेगेटिव नहीं होता है क्या? देखा है कभी? कौन से क्वाड्रेंट में बैठता है? कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं देखो ना कॉस टीचर्स थ्योरम याद है ये क्वाड्रेंट है किस में बैठेगा? थर्ड में second में बैठेंगे second ही पूरा positive रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल होता है हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा एंगल होता है positive है समझो पाई माइनस पाई बाय 3 समझे क्या? समझे कि नहीं? नहीं समझे किस किस को नहीं समझा है? हाँ वो सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से सेकंड क्वाड्रेंट के सबसे वैल्यू निकालो सेकंड क्वाड्रेंट वो तो pi minus theta लिखा नेगेटिव एंगल स्टैंडर्ड डायरेक्शन कोसाइन में अलाउ नहीं होते और डायरेक्शन के एंगल क्या है 0 से लेके 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कहाँ से आएगा? 180 minus 60 समझा? 180 minus 60 उल्टा जाना पड़ेगा ना समझा? तो वो क्या हो गया माइनस पाई बाय 3 को 2 पाई बाय 3 में कन्वर्ट कर देते हो इसलिए वैसा लिखा है ठीक है क्लियर है क्या? चलो तो उसको कन्वर्ट मारो क्या हो जाएगा cos 2 पाई बाय अब इसके बाद करना क्या था? gamma की वैल्यू निकाल
मिल गई गैमा की वैल्यू। पहली इसकी क्या है, पहला गैमा 5/3, दूसरा -5/3 हमें माइनस वापस से लेके आए। उसको हटाने के लिए तो ये इतना जरूरी है। क्लियर है क्या? अब चेक करो, गैमा पता है ऐसे ही लो y की तरफ लिखता है पहले गैमा है क्या? 5/3 2 आंसर है, उधर ऊपर तक ही रहते हैं उसके अंदर आंसर नहीं किया है। उतना मत। 11 नंबर का प्रॉब्लम देखो। Keep a line makes an angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the कौन सा एक्सिस के साथ, x y z के साथ, ठीक है। फाइंड मोलर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। सबसे पहले कुछ नाम ले लो, एलिमेंट ले लो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए। क्या लेंगे? 11 let L M N be the direction of cosine, ठीक है। कितनी कितनी डिग्री दी है? 90, 135, 45. चलो तो सबसे पहले L को ले लो cos अल्फा, M को ले लो cos बीटा, बीटा और N को ले लो cos gamma. cos gamma, ठीक है क्या? ठीक है चलेगा। अब उसके क्या डालोगे? एंगल्स। अल्फा कितना है रे? 90 डिग्री। बीटा कितना दिया है? 135, और क्या है? 45. गामा कितना है? ये भाई तो नहीं गामा पड़ेगा, समझ जाओ कितना है? 45 डिग्री बनाते बनाते डिजाइन नहीं निकाल, ठीक है। अब L कितना था? Cos 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री मतलब क्या? cos 90 डिग्री, बराबर। ये cos 90 डिग्री क्लियर है। अब cos 90 डिग्री कितना आता है? 0. कितना हो गया डायरेक्टली? 0, मतलब राइट एंगल बनने के चांसेस है। अब m cos थीटा मतलब m cos 135 डिग्री, बोलो कितना आएगा? कैसे निकालते हैं? दाढ़ा बड़ा एंगल रहा वो उसको 120 + 50 लिख सकते हैं. हमेशा माइनस पे जाता है, तो 180 180 minus 45. बोलो 180 कितना होता है? 90 180 में से 45 निकालोगे कितना बचेगा? 135. बचना कितना चाहिए? 125 निकालो फट से निकालो। 135 नहीं ना 125 अबे जब 180 में से 45 निकालो तो 135 बचता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 135 मान लो उसको ऑलरेडी 135 लिख गया था ना, आंसर क्या रहेगा? cos 180 minus cos 45 अरे पागल इंसान, अगर मैं इसमें से 135 निकालता तो अलग बात थी। मैं क्या निकाल रहा हूँ? 45 आंसर क्या हुआ? 135 cos 130 वाह, और क्या डाल तो पागल इंसान माइनस cos 45 डिग्री होगा ना। जब मैं 180 में से 135 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? minus cos 45 तो मैं डायरेक्ट उसका आंसर ही निकाल के बता रहा हूँ कि उसका आता है 45, तो आंसर कितना होना चाहिए? minus cos 45 Minus cos 45. cos 45 लगाता है। तो पता है तो हाँ इसके साथ फिर Minus 1/√2. -1 अपॉन टू एंड n के लिए 45 1/√2. प्लस 1 1/√2 प्लस 1/√2 में क्या फर्क है? प्लस की साइन जाता है हाँ बस ये जीरो छोटा रहता है जीरो पहले का 0 आया, दूसरे का -1/√2 आया, तीसरे का 1/√2 आया, यही बात है कोसाइन की डायरेक्शन। ये हो गया 12। 12 चलो क्या बोला है? ए बी सी की वैल्यू बताओ मेरे को, डायरेक्शन निकालना है। 4 12 18. minus 12 Minus 12 18. -12 18 18। अब देखो डायरेक्शन और क्या निकालना है? कोसाइन। तो उसके लिए पहले कंसीडर करना होता है लेट L M N be the
डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, ठीक है। देन फॉर एल, एल इज क्या होगा, मैंने बताया ए अपॉन अंडर रूट सबका स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर निकल गया हमको इसका। m इज इक्वल टू क्या होगा, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, n इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है क्या। चलो सारे कल यूज होने वाले हैं आज। बोलो पहले का क्या आएगा, 4 अपॉन 4 अपॉन अंडर रूट बोलो जी 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। डायरेक्ट आंसर निकालना है। बता रहा था 4 अपॉन 144 4 स्क्वायर माइनस 12 का 144 बराबर 140 का 140 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 प्लस 4.22, ठीक है। ये पहले का आंसर। वो 2/11 शॉर्ट कर सकते हैं 2/11 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, -12 अपॉन 22 नीचे का तो सही नहीं रहेगा, आपका लग रहा है बेटा, मतलब 6/11 माइनस -6 इधर 18/22 9/11 ठीक है। चेक करो आंसर, सही ओके। तो लास्ट में क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लाइन आर 15, ठीक है। पावर तेरा बोलो ए बी आर -2 2 और 1 दिया है, ठीक है। ए दिया है और लेंथ ऑफ बी दी हुई है, बरोबर। तो क्या करेंगे इसमें, L इज इक्वल्स टू, ठीक है, पहले का कितना -2 था ना, -2 अपॉन अंडर रूट में सबका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, 1415 और n के लिए 1 लेंगे, ठीक है। और दोनों का निकालेंगे, तीनों का आ जाएगा अपने को l में n का, ठीक है, 2 का और 1 का, और तीनों का जो रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, उसको x y z के साथ में ले लेना, तीनों को ऐड कर देना, क्लियर हो जाएगा ये। 14 हो जाएगा, 14 में क्या होगा, बॉस था ना मैं, कहाँ पहुँचे चले 14 में क्या है, आखिरी क्वेश्चन का आना चाहिए, नहीं अलग अलग नहीं कर 5l plus n अलग plus अलग 3n equals ठीक है, ठीक है, ओके बॉस तो बना कर रहा हूँ। उस डायरेक्शन कोसाइन 1 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन 1 सॉरी एल है वो, LMN satisfy the equation 5l plus m plus 3n, पहला इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, बोलो 5m 5l plus m plus 3m m plus m m plus 3m 3n, equals ये पहला है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, 5mn है डायरेक्ट, 5m into n, हाँ बोलो -2nl -2 NL LL NL n for नागपुर NM n for Nagpur, L हाँ plus प्लस 6lm ठीक है। 0 थर्ड तो पहले से क्या मिल रहा है मुझे, m इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 1 m इक्वल्स टू -5l plus 3n मिल रहा है ये मिल रहा है क्या, वो कहाँ गया m कहाँ गया अबे m इक्वल्स टू लिखा है, ओके सर दिखा ही नहीं मुझे और दूसरा तो लोग ये वैल्यू पुट करो इक्वेशन 2 में, 5 into -5 -5 L L plus plus 3L into n bracket close करके into n n n की वैल्यू है क्या मेरे पास, -2n माइनस 2L -2nl plus 6
6L बोले डाल सकते हैं minus minus 5 L plus 3A. सॉल्व करो इसको is equal to 0. एक इक्वेशन में पुट करके बोल 25L plus 2N Minus 25L plus 15N square. n into n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 l बरोबर प्लस 15N 15N square. ये दो n है ना हाँ उसके बाद minus 2NN Plus plus 6. minus 30L square. मैं डायरेक्ट ऊपर क्या ये टू भी हटा दोगे नहीं नहीं नहीं. 2L रहेगा ना क्या Plus माइनस 30 minus L L square square square. plus 18L 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 and L ठीक है L चलो अब इसका करो वो जैसे कैसे माइनस 30l स्क्वायर को आगे लेके आओ सर वो 25L N होना चाहिए ना क्यों क्योंकि वो जो N है तो वो पूरे होल के साथ नहीं होगा. होल के साथ कैसे होगी ब्रैकेट खोलने के बाद हुआ है वो मल्टीप्लाई. ओके. नहीं इसकी बात कर रहे थे हाँ हाँ ना यार आना तो चाहिए सही नहीं आएगा आएगा गुड 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 आएगा ठीक है अब ये 30l स्क्वायर आगे डाल दिया मैंने ठीक है ln ln देखो कहाँ पे दिख रहा वो तीन जगह पे दिख रहा है मेरे को है 45 हो जाएगा LN प्लस 45 माइनस 45 minus 45. दिमाग लगाओ आ जाएगा ठीक है उसके बाद वो 15N square माइनस प्लस plus इक्वल्स टू 0. नोट कर दीजिए 15 के सामने तो Plus ही है. साइन दिख रही है मेरे को. प्लस ही है तो नहीं है कुछ नहीं है. नहीं है आना चाहिए प्लस है बोल रहा हूँ नहीं आएगा सम गलत देख रहे सम गलत देख नहीं सही है. पॉज कर बताता हूँ अब समझ गए अब 15 के टेबल में सब आ रहा है तो ये 15 दूनी मतलब 2l स्क्वायर प्लस 15 3 पंचे 60 प्लस n square. plus हाँ हाँ. n square. बस l स्क्वायर लूँ n square. क्योंकि बाद में हम लिखते हैं फिर तो वो 2L स्क्वायर के सामने माइनस आना चाहिए ना 2L स्क्वायर के सामने माइनस आना चाहिए कैसे आएगा minus minus अभी आपने माइनस के आपसे मल्टीप्लाई मारे तो भाई माइनस माइनस प्लस होता ना रे अच्छा अलग से बाहर माइनस 15 से मल्टीप्लाई ठीक है क्लियर है क्या हाँ तो उसके बाद में क्या बचा अब मुझे इसका आंसर चाहिए बरोबर है तो आंसर ऐसे तो आ नहीं रहा है तो आंसर लाने के लिए मैं क्या करूंगा ये 3ln है इसको सेपरेट सेपरेट लिखो एक ln को साइड में लिखो ठीक है 2l स्क्वायर plus प्लस 2ln 2ln प्लस ln प्लस l का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ठीक है करो सॉरी क्या करेंगे सेपरेट क्यों लेते हैं अभी इसको अलग अलग लेंगे 2L को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट में बचेगा L प्लस n 2l को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट में बचे L प्लस n हाँ दूसरा देखिए प्लस साइन फिर प्लस साइन n को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट में बचा L प्लस n L plus n ना हाँ n बाहर निकलेगा तो n प्लस n अच्छा पहले l बाहर निकालेगा फिर L plus L plus n n ठीक है इक्वल्स टू 0 अब L प्लस n 2L plus वो n एक l प्लस n और इधर 2L plus n इक्वल टू 0 अब L plus n equals to 0 2L plus अब n डायरेक्ट आंसर बोल देना L इक्वल्स टू माइनस n और L इक्वल्स टू माइनस n by 2 माइनस n n by 2.
ठीक है क्या? कितने लोग हैं माइनस एन बाई टू वाले? माय तो माय व्यू मेरे को एल एन दोनों की वैल्यू चाहिए। हाँ एल दोनों की वैल्यू चाहिए। एल की आ गई, एन की बताओ। अच्छा इनकी चाहिए क्या? n equals to minus 2l। ठीक है? हाँ सब डिग्री के बैठ बच चुका है। ठीक है क्या? अब ये वाला इक्वेशन क्या था? उसको फिर से एक कर लेते minus हैं। 5l plus 3l। Since m is तो पेन दो equals to बोलो minus minus 5l 5l plus plus 3l। डालो n की सर वो value n की वैल्यू एक बार लिख दो इसमें दिखेगा क्या minus की 5 into minus n इक्वल्स टू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ना इसको। क्या आएगा? -5 into minus minus n n plus 3 3 into minus 2l। m equals to 5n ठीक है? माइनस l इक्वल्स टू m बाय m और n का इक्वेशन देखो। इसमें ये कि नहीं चलो L इक्वल्स टू माइनस n है, ठीक है? तो अगर मैं इसको L इक्वल्स टू m अपॉन क्या आ जाए पीछे n आना चाहिए, क्या आएगा? इसका 2 अगर डाल दो तो इधर माइनस n आएगा क्या? 2n है ना वो? इसमें मुझे कहाँ पे थी? नहीं समझा नहीं समझा। फर्स्ट करेक्ट। इसका मीनिंग क्या होगा डायरेक्टली? m इज इक्वल्स टू 2l हो गया क्या? अब इनको फिलहाल के लिए भूलिए। m इज इक्वल्स टू 2l मतलब क्या है? n equals to minus 4l लिख सकते हो इसको। हमारे पास एक और है l इक्वल्स टू माइनस n है। तो अगर ये l इक्वल्स टू 2n जो है तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? minus 4l माइनस 4l मतलब क्या है? 2 अपॉन 2 इज 1 हो जाएगा, वो भी तो नहीं आएगा। m/2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं n को माइनस l लिख सकता हूँ, माइनस n को l भी तो लिख सकता हूँ। minus m/2 लिख सकते हो इसको। किसको? l को को l को m की ये जगह डायरेक्ट n/2 हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी इसका माइनस है उसके साथ, क्योंकि माइनस n हो रहा है, ठीक है? इक्वल्स टू l लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या? बस इसका माइनस इसको देना पड़ेगा, वही तो लिखा था मैंने। ऐसे समझाता था अभी समझ में आया कहाँ से? चलो वैल्यू दो, क्या हो जाएगी? minus n equals to 2n upon 2 equals to m/2। कुछ नहीं कंसीडर करो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब माइनस साइन के साथ माइनस 1, ठीक है? इधर भी 1 हो जाएगा, ये तो n/1 मिलेगा अपने को। क्लियर है क्या? सो द डायरेक्शन ऑफ रेशियो फॉर फर्स्ट लेंथ क्या मिली मेरे को? a1 कितना मिला है मुझे? -1, ठीक है? b1 कितना मिला है? पहले हम ये रेशियो फॉर्म में देखेंगे हम, ठीक है ना? c1 ठीक है क्या? अब n इक्वल्स टू क्या था? minus 2l तो ये n इक्वल्स टू माइनस 2l हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद m l की वैल्यू डाल minus 5n plus 3n m इक्वल्स टू माइनस 5 l plus 3n l प्लस 3 5l इसके साथ है। 5l plus 3n ब्रैकेट इसमें डालो वैल्यूज, अभी इधर 6 हो जाएगा, 5l माइनस 6 हो जाएगा क्या? हाँ 2 है ना उसकी वैल्यू, ठीक है? माइनस 5l प्लस 6 l की n पे l सॉरी ना, चलो इसका क्या होगा? 1 आएगा, 1 ही आएगा ना, प्लस माइनस, ठीक है? प्लस का साइन बड़ा है, कितना बचेगा? 6 में से 5 निकालो, a l तो m की वैल्यू कितनी है मेरे पास?
अब मेरे को पता है L इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस n n अपॉन माइनस टू, ठीक है, उसको M वाले को इधर डाल दिया, क्लियर है क्या? चलो तो ये 1 अपॉन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 M बाय इधर कुछ नहीं है मींस 1, अरे कुछ नहीं रखो तो 1 रखा है ना, और इधर n अपॉन माइनस 2, तो मेरे को सेकंड के लिए वैल्यूज क्या मिली, 1 minus 2 a1, फिर रूट में डालना पड़ेगा मेरे को 1, a2 1 सॉरी b2 1, c2 minus 2 ठीक है। अब इन सबको क्या डालूंगा मैं, थीटा के लिए, थीटा के लिए मेरे पास में क्या था, वो फार्मूला याद है क्या, cos inverse a into cos थीटा, इनवर्स कब लगाते Cos, थे, हाँ, लास्ट cos। टाइम बता रहा था ये इधर का बताओ, अब एंटी वैल्यू ये समझ में आया काम यहाँ भी, हाँ cos थीटा इज इक्वल्स टू, पहले ऊपर में मल्टीप्लिकेशन होगा सबका, so a1 into a2 plus b1 into b2 b2 plus c1 into c2 upon अंडर रूट mod of a1 मॉड ऑफ पूरे का स्क्वायर करोगे, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, plus तीनों का हो गया, वापस से दूसरा रूट, मतलब मॉड फॉर्म में है, ठीक है, चलो a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर करो, बीच में साइन दो मल्टीप्लिकेशन ऑब्वियसली मॉड के बीच में कौन सा साइन है, ठीक है क्या, बस इसको मॉड फॉर्म में डाल दो, ये इधर पूरा कंप्लीट मॉड दे दो, चलेगा, ठीक है, चलो बोलो, लो वैल्यू बोलो, निकालते हैं फट से, इतना टाइम नहीं है बस, तुम्हारे 11 बजे बोलिए, minus 1 माइनस 1 1 ऐसा मल्टीप्लिकेशन के साथ बता रहे हो क्या डायरेक्ट, -1 into 1 plus 2 into 1 2 into 1 plus 1 into minus 2 plus 1 into minus 2 upon under पहला रूट 1 minus square 1 का square 1 minus 1 का square 1 ही है, 1 ही है 1 plus 4 4 plus 1 1 सेकंड इसमें वही आएगा, 1 plus 1 plus 4 plus 4 दोनों का सेम ही होगा ना, हाँ ठीक है, दोनों का क्या है, मेरा ऊपर वाले का कैलकुलेशन किया, हाँ -1 -1 plus 2 plus minus 4 minus 2 plus minus minus ऐसा हाँ upon root 6 root 6 root 6, 6 6 ठीक है, चलो करो, -1/6 ठीक है क्या, हाँ अब मॉड के अंदर है तो बाहर बाहर निकाल सकते हैं नंबर्स को डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा ये 1/6, ठीक है, क्लियर है क्या, मॉड के बाहर निकला तो साइन के साथ में नहीं निकलते, ठीक है, क्लियर है, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसा, तो थीटा कितना मिला मेरे को, ये क्या था, cos थीटा था ना, हाँ cos थीटा था, अब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/6, ठीक है, cos इनवर्स 1/6 मतलब क्या है, निकालना तो पड़ेगा, निकाला है वो, अंदर ही कुछ आंसर नहीं है आंसर ब्रैकेट में ये 1 2 3 की वैल्यू क्या थी, कुछ भी मैच नहीं कर रहा दूसरे इसमें देख शाला में देख, एक ग्रुप में आपके दो आंसर दिए होंगे पीछे, ठीक है, मैं भी कुछ तो भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, और में हो गए, अगर आप इसको कंसीडर करो लेके चलते तो परफेक्ट है, तो गो विद